रात को आऊंगा अपना बेटा लेने के लिए, निकाह का इंतजाम कर सकते हो तुम। मंजूर है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें। नवाब साहब तो नई बीवी और दुनियापुर दोनों ही जीत चुके। सर दुनियापुर ही नहीं ले लिया, आदमियों की इज्जत भी ले ली। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर ले। मैंने और आज मैं करूंगा। भाभी इतने जल्दी किस्मत बदलती है ना। दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे। आपको दुनियापुर चाहिए ना, मैं लाके दूंगा और मैं भाई को भी ले आऊंगा। तुम में इतनी काबिलियत होती तो दुनियापुर मेरे हाथों से ना क्या आता। उसको इतनी बड़ी सजा मत दे, गलती हो गई उससे, वो बच्ची है छोटी सी। उलट चुकी है, अब दुनियापुर की बस हाथ बंदा वालों के हाथ ही और थोड़े दौड़ेंगे। अगर तुम आप देखेंगे कि जब रमशा खान अपने भाइयों का बदला लेने निकलेगी तो ड्रामा तो वहीं से शुरू होगा, क्योंकि एक लड़के का खूनख्वार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। अभी तो इसका एक भाई ज़िंदा है, जब वो भी मर जाएगा तो जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी और ये अपने भाइयों का बदला लेगी। नौरोज़ आदम अपनी बेटी की शादी नवाब के घर करने के लिए तैयार हो जाता है और नवाब को फ़ोन करके कहता है कि वो अपनी बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार है और दुनियापुर भी उनको देने के लिए तैयार है। वो अपने बेटे को भी यानी नौरोज़ आदम नायाब को लेने आएगा। जब शामिर को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वो अपनी छोटी और लाडली बहन को नवाब के हवाले नहीं करेगा। इस बात पर वो नौरोज़ को समझाता है कि निम्रा की इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बहन का निकाह नवाब के साथ नहीं करने देगा। मैं वहाँ जाऊँगा और नायाब को उनकी कैद से छुड़वा कर लाऊंगा। तो इस पर नौरोज़ आदम कहेगा कि अगर तुम दोनों भाई किसी काबिल होते तो मुझे ये दिन आज देखना ना पड़ता, ना ही दुनियापुर उनके हवाले करना पड़ता और ना ही तुम लोगों की बहन का निकाह नवाब से करना पड़ता। अगर नायाब को उनकी कैद से रिहा करवाना है तो निम्रा की शादी नवाब से करनी ही पड़ेगी। तो दूसरी तरफ नवाब की बीवी ने ये सोचा होता है कि वो नायाब पर हमला करवा कर यूं नौरोज़ आदम और नवाब की लड़ाई करवा देगी और इस लड़ाई के दौरान ये सब आपस में मारे जाएंगे और दुनियापुर पर वो हुकूमत करेगी। लेकिन उसका ये ख्वाब ही रह जाता है। उधर नौरोज़ आदम का भाई भी दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये एक दूसरे को मार देंगे और इसके बाद दुनियापुर पर वो अकेला ही राज करेगा। निकाह के लिए जब नवाब नौरोज़ आदम के यहाँ आता है तो वो बहुत खुश होता है कि दुनियापुर उनको वापस मिल जाएगा और नौरोज़ आदम की बेटी भी उनके घर में होगी, तो वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। वो नौरोज़ आदम से कहता है कि अब दुनियापुर और तुम्हारी बेटी मेरे पास होगी तो मुझे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। इस तरह वो नायाब को अपनी कैद से रिहा कर देंगे। जब नायाब उनकी कैद से रिहा होकर आएगा तो उसे पता चलेगा कि उन्होंने दुनियापुर वापस ले लिया है और उसकी बहन का निकाह भी नवाब के साथ हो गया है। वो ये सुनकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। इस पर नौरोज़ आदम कहेगा तुम्हारी जान बचाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें वापस लाना नामुमकिन था, लेकिन दुनियापुर तो हम दोबारा भी ले सकते हैं। नायाब का चचा नायाब का गुस्सा और जोश देखकर खुश होता रहेगा कि बहुत जल्द नौरोज़ आदम और इसके बेटे नवाब और उसके बेटे को मार देंगे। जब ये लड़ाई की वजह से दोनों ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे तो दुनियापुर बहुत जल्द मेरे हवाले होगा।